मंच पर सिर्फ के.डी. शर्मा जी और सतीश जी और राम किशोर जी, ये सिर्फ 3 लोग हमसे बड़े हैं, बाकी सब लोग हमसे छोटे हैं उम्र में। मैं चौथे नंबर का बड़ा आदमी हूँ यहाँ का। चौथे नंबर का बड़ा आदमी हूँ मैं। एक हाथ से आदमी को आमंत्रित करना, हेमंत पांडे कानपुर में रहते हैं, इनको हमने कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। इनको सही घटना सुनाता हूँ, आपकी मुस्कुराहट थोड़ा खुलेगी और इनकी भूमिका बन जाएगी। हमने इनको 5 से कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। गोमती नगर में रहता हूँ, इनको ये आए हमारे घर, तो हमारे बेटे ने इनको बाहर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैं भीतर कमरे में था, बस निकलने की तैयारी थी। हमारी श्रीमती जी थोड़ा सा भावुक हो रही थी, 5-7 दिन के लिए निकल रहे थे हम। बोलिए सर्वेश जी, आपको 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं, आई विल मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, बहुत याद करूंगी। काश आप SMS होते तो हम आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेते और जब याद आती तो खोल के हम आपको पढ़ लेते। अच्छा, हमने सोचा लाओ इस पर गट्टा मारे और हस्बैंड होने का थोड़ा निकालें अपना वो। तो हमने कहा कि अरे बड़ी स्वार्थी हो, अकेले ही पढ़ोगी, अपनी सहेलियों के पास फॉरवर्ड नहीं करोगी। तब तक मेरी नजर पड़ गई हेमंत पांडे पे, मैं झेप गया। भाई उसने देख लिया कि हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं, तो हमने कहा अच्छा खाना खा के जाओ। तो हमारी श्रीमती जी ने जैसे खाना रखा, मैं झेपा हुआ था। तो हमने कहा हेमंत के सामने हम कैसे साबित करें कि नहीं हम बहुत पत्नी से निडर आदमी हैं। तो हमने और खाया और खाना अच्छा था, लेकिन हमने थाली उठा के फेंक दी। हमने कहा ये कैसा खाना बनाया, इसका स्वाद तो गोबर जैसा। अब यही कहना मेरा पाप हो गया त्रिपाठी जी। हमारी श्रीमती जी, हमारी नहीं मतलब मेरी, हमारी तो बहुवचन होता है। मेरी श्रीमती हेमंत से बोली, भैया हेमंत भैया सर्वेश जी के साथ जा रहे हो 5-7 शहरों के, कोई अच्छा डॉक्टर मिले उनको दिखा देना। आजकल इनको पता नहीं क्या हो गया है, ये क्या क्या खाने लगे हैं, इनको गोबर तक का स्वाद मारते। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग फंसा करते हैं कभी लोग, फिर भी हिम्मत नहीं आते। मैं हाथ से एक अच्छे हस्ताक्षर हेमंत पांडे को बुला रहा हूँ, जोरदार तालियों के साथ। सभी लोगों को नमन करता हूँ। दादा सर्वेश अस्थाना जी यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। ये ऐसे संचालक हैं जो लाल किले पर भी संचालन करते हैं, और केवल ये बड़े इसलिए नहीं है कि लाल किले में संचालन करते हैं या अमेरिका में पढ़ाते हैं या 30-35 देशों की यात्रा की। ये बड़े इसलिए हैं कि अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद देते हैं और सीना फुला के कह सकते हैं कि ये भी अच्छा लिखता है। इसको भी हम लोग कह सकते हैं 56 इंच का सीना। मैं एक बार चाहता हूं ऐसे बड़े कवि के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, 10-12 कवि निपट चुके हैं। तुम हेमंत एक आदमी निकले जी, इससे पहले 14 पढ़ गए, किसी ने हमारा अब जितना हम याद करके आए तो उतना कह दिए। तो 10-12 कवि निपट चुके हैं। शुरू के 4-5 कवि जब आए थे तो केवल पाकिस्तान को निपटा रहे थे। उसके बाद 4-5 कवि आए, केवल बेटियों की बात कर रहे थे। बेटी बहुत अच्छी, बेटी बहुत अच्छी। 1 मिनट के लिए हमको लगा कि हम गूगल से डाउनलोड किए गए हैं। बेटों की कोई बात नहीं, बंधु जी ने तो बेटी के ऊपर कविता लिख दी। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा था जब इनका अगला जन्म हो तो बेटी के रूप में पैदा हों वो। अरे हमको भी गर्व होना चाहिए, हम लोग बेटे। एक बार ताली बजा दीजिए बेटों के सम्मान में। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी। आखिर पाकिस्तान निपट गया, प्यार मोहब्बत की तमाम बातें हो गई। मैं हास्य कवि हूँ, प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। दादा सर्वेश अस्थाना जी देश के बड़े कवि हैं, मेरे विषय में जो बता रहे थे बिल्कुल सच बता रहे थे। मैं दादा के तमाम बार घर जा चुका हूँ। दादा बहुत स्मार्ट हैं और हमारी भाभी जी बहुत स्मार्ट हैं। बिल्कुल दुबली पतली हैं, बिल्कुल जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सर्वेश दादा की जब पहले शादी तय हुई थी तो लड़की बहुत मोटी थी। अच्छा हुआ उनसे इनकी शादी नहीं हुई, नहीं दुबले पतले हैं। अगर मोटी लड़की से इनकी शादी हो जाती तो पेपर के शादी के अगले दिन पता क्या हेडिंग छपती, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा। ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। यही हेडिंग होती भाई साहब, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। गर्मियों के कवि सम्मेलन में तो बांधना पड़ता है। एक दिन करवा चौथ में भाभी ने इनसे कहा हमारे लिए फ्रूट्स ले आना, फल। ये गन्ना लेके पहुंच गए। इन्होंने भाभी से पूछा कैसा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। ताली आली जोरदार बजा दीजिए एक बार। बहुत देर बाद नंबर आया है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं हम। ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती और ये बात केवल हम मानते हैं, हालांकि नंबर बहुत बाद में आया है, लेकिन आप लोग मान जाओगे। तो मैं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तान, प्यार और मोहब्बत के विषय मैंने कुछ नहीं लिखा। गोविंद गजब जी ने श्रृंगार पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी।
प्यार मोहब्बत के विषय में दादा हमने इसलिए कोई कविता नहीं लिखी। हमारे दोस्त ने कैसी लव स्टोरी बताई, वो रोते रोते बताई, हमने रोते रोते सुनी। तब से हमने कसम खा ली कभी हम प्यार नहीं करेंगे। उसने कुछ लव स्टोरी अपनी कुछ इस तरह बताई कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 5 में गए, वो कक्षा 2 में गई। हम कक्षा 8 में गए, वो कक्षा 3 में गई। हम हाई स्कूल में गए, वो कक्षा 7 में गई। हम इंटर में आ गए, वो 9th में आ गई। उसके बाद हम एसएससी की तैयारी करने लगे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। ताली जोरदार बजा दीजिए एक बार। बहुत देर बाद नंबर आया है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं, हम आपको बता चुके हैं, बार बार आपको नहीं बताएंगे। प्यार मोहब्बत के विषय में छोड़ो, हमने आज तो किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी बता दो, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो हम आपको बता चुके हैं मैं प्यार मोहब्बत से बड़ा दूर रहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप संचालन दादा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में कुछ नहीं लिखा, श्रृंगार के विषय में कुछ नहीं लिखा। अच्छा, प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति घुस गई तब से बड़ा डर लगता है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, 4 पंक्तियों में लगना चाहिए। अभी तक आप लोग जीवंत हैं, हालांकि कभी कभी संचालक इतना मनहूस संचालन कर देते हैं, कभी सम्मेलन डूब जाता है, लेकिन सर्वेश अस्थाना जी ने आप लोगों को जीवंत रखा। मैं चाहता हूं ऐसे संचालक के लिए एक बार आपकी तालियां हो जाएं। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति घुस गई तब से बड़ा हमें डर लगता है कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज, ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी और तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। तो तमाम कारण है। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में आज तक कुछ नहीं लिखा। एक बार एक लड़की से पूछा अपनी भाई की शादी में बुलाओगी, और चौथी पंक्ति में इसी तरह फिर ताली बजाइएगा। एक बार एक लड़की से पूछा अपनी भाई की शादी में बुलाओगी, क्या क्या खिलाओगी? लड़की बोली जब मैं ही नहीं रहूंगी तो प्यार किससे करोगे? और धोखे से कहीं मेरे भाई के हाथ लग गए तो रात भर तमंचे पे डिस्को करोगे। तो बड़ी हाजिर गुलाबती साहब, बड़ी मुश्किल में भी पति पत्नियों की बात हो रही थी। हम लोगों की शादी नहीं होती, हम लोग हाथ से कवि हैं, हम लोगों को लोग हल्के में लेते हैं। हमारे तमाम रिश्ते तो इसलिए लौट गए कि मैं हाथ से कवि। एक रिश्ता हमारे यहाँ आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। वो बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। सर्वेश अस्थाना जी देश के बड़े कवि हैं, बड़े संचालक हैं। जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य हाथ देख लेते। हमने हाथ दिखाया, हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे 2020 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। अच्छा, इस समय जब नए नए रिश्ते आते हैं तो लड़की के पिताजी आजकल लड़कों से इतने क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं लगता अपनी लड़की दे रहे हूं, ऐसा लगता नौकरी दे रहे हूं। आजकल लड़कों का इंटरव्यू होता है, जिनकी शादी नहीं हुई आत्मा भटक रही उनके साथ ऐसा होगा। अब जिस समय नए नए रिश्ते आते हैं तो लड़की के पिताजी लड़कों का इंटरव्यू लेते हैं कि हमारी शादी फाइनल हो रही थी। लड़की के पिताजी आए, कहने लगे तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा तुमने बता दिया तो शादी फाइनल नहीं कैंसिल। वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। हमने कहा पूछिए। कहने लगे तुम पढ़े लिखे कितना हो? हमने कहा अंग्रेजी से में किया है। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल लेता हूँ। बोले ABCD तो आती होगी। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। यहाँ समझदार लोग ताली बजाते हैं, तो भाई साहब छोटी ABCD क्या सुनाते हैं? कहने लगे तुम अंग्रेजी फेल, गणित आती? हमने कहा आती है। कहने लगे 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें भी फेल। कहने लगे आखिरी प्रश्न पूछ रहे, बता दिया तो फाइनल नहीं परमानेंट कैंसिल। कहने लगे ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हमारी शादी थी। दादा सर्वेश जी, रामकिशोर दादाजी सब हमें बारात में आए थे हमें आशीर्वाद देने।
हमारे भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हमारी शादी थी, हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे और कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। वो दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे और कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का? वो कहने लगा कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? तो शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 5 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी हम भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? कितने समझदार हैं आप लोग। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले हमें शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बह गई थी। वो कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को अगर गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। जब 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारा रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। कल हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए, सूप नखा की ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान रहे थे। उन्होंने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र है, कि इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हमने कहा आपके वही पुत्र हैं। 10 मिनट बाद उन्होंने पहचान लिया। फटाक से जो बेबी को विदा कराओ। हम ससुराल गए, हमारे साले साहब ने मना कर दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। उस दिन एसओ साहब बैठे थे, हम गए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे बेटा तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं है तो तुम जेल चले जाओगे। हमने उनका पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। अगर आपको लगे कि छोटे से व्यंग्यकार ने बिना किसी दल, बिना किसी का पार्टी के नाम लिए बड़ा व्यंग्य एक टिप्पणी में निपटा दिया हो तो तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा। हमने एसओ साहब के पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का शर्म नहीं आती? पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसओ साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। आखिरी ऑप्शन हमारे पिताजी कि हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने कहा ये भी कोई नाम? पूरी झंडू बाम। तो बोले तू भी कौन सा दूध का धुला है, न जाने कितनों के प्यार में घुला है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना, तो अगर झंडू बाम है तुम आडोमास बन जाना। और मुझे मालूम है कितनों पे मरता है, अगर आपको लगे हंसाते हुए कुछ कविता कर दी हो तो मुझे आशीर्वाद दें। तो बोले मुझे मालूम है कितनों पे मरता है, फिर भी बदनामी से डरता है, पर सच तो ये है कि जहां चैनलों में शीला जवान होती है, मुन्नी खुलेआम बदनाम होती है। देश की अस्मिता का चीर हरण जहां सरेआम होता है, वहां केवल मुन्नी नहीं सारा देश बदनाम होता है। आपने इस व्यंग्य को सुना। अंतिम कविता दादा सर्वेश अस्थाना जी के चरणों को समर्पित, क्योंकि व्यंग्य के बड़े नाम है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनको सुनते हुए, तो मैंने एक व्यंग्य लिखने की कोशिश की है। उस व्यंग्य ने मेरी पहचान थोड़ी बहुत हिंदुस्तान में बनाई। अगर आपने उसको पास कर दिया, बैसवारा का ये मंच है, पूरे देश में पढ़ूंगा, सुनिएगा। कि एक रात मैं सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निकला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे। फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलयुग के दर्द से उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और गोधरा की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो, ये जलती ट्रेनों की व्यथा हो? तो प्रभु बोले तेरी बात सही है। इन पंक्तियों में कुछ श्रोताओं का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे,
डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे भी दंगा ना हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत 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 बधाई हेमंत।